फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। क्लास 12th वालों का जो फिजिक्स का आपका प्री बोर्ड का पेपर हुआ था, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आया था जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चाहे आपका एक नंबर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में या सवाल लगाने के 2 से 3 नंबर यहाँ से आपका आता ही आता है। तो ये मैंने लिख रखा है प्रश्न, आपका प्री बोर्ड आपने दिया होगा तो उसमें देखा होगा ये वाला प्रश्न, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। चाहे प्री बोर्ड हो आपका, हाफ ईयरली हो या बोर्ड एग्जाम में, तो बहुत बार पूछा गया है कि अपसिलन जीरो, इसको अपसिलन जीरो कहते हैं। अपसिलन जीरो का मान पूछता है, या तो मात्रक पूछता है, या तो बीमा पूछता है, ठीक है, या म्यू जीरो का मान पूछता है, म्यू जीरो का मान, मात्रक, बीमा, ठीक, या म्यू जीरो अपसिलन जीरो में संबंध पूछता है। देखो, म्यू जीरो अपसिलन जीरो में संबंध पूछता है इस प्रकार से, या इसका जो मात्रक होता है मात्रक से भी पूछ लेता है। तो ये प्रश्न आया था आपका कि यदि म्यू जीरो बराबर अपसिलन जीरो, यदि अपसिलन जीरो बराबर 8.85 गुणे 10 की पावर -12 फैरेड प्रति मीटर तथा म्यू जीरो बराबर 4 पाई गुणे 10 की पावर -7 हेनरी प्रति मीटर, ये उन्होंने दे दिया था। हो तो दिखाइए कि फर्स्ट पार्ट में सिद्ध करना था 1/4 पाई अपसिलन जीरो इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति मीटर, और सेकेंड पार्ट में सिद्ध करना था 1/√, रूट करना था अपसिलन जीरो और म्यू जीरो, ठीक है। अपसिलन जीरो म्यू जीरो इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 1/4 पाई अपसिलन जीरो, ठीक है, 1/4 पाई अपसिलन जीरो बराबर 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और सेकेंड था 1/1/√, अपसिलन जीरो म्यू जीरो, इसको म्यू जीरो अपसिलन जीरो भी कह सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा था म्यू जीरो अपसिलन जीरो बराबर 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये सिद्ध करना है। तो आपको बताते हैं भाई सिंपल तरीके से कैसे आपका ये आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना ये जरूरी है कि इसको कहते क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अपसिलन जीरो जो होता है, अपसिलन जीरो को हम लोग कहते हैं निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। क्या कहते हैं? निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। और जो म्यू जीरो होता है उसको कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। ये क्लियर हो गया? ये आपको पता होना चाहिए कि निर्वात की या वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं अपसिलन जीरो को, और म्यू जीरो को कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इसको क्या कहते हैं। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसको कहते क्या है, अपसिलन जीरो कहते हैं, इसको म्यू जीरो कहते हैं। और ये आता कहाँ से? ये जो मान है, इसका मान, मात्रक, बीमा जो है वो आपको अगले मतलब जब इसका टॉपिक बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, तो वहां पे आपको बताएंगे कि ये कहाँ से आता है। कूलाम के नियम से आता है। जैसे 1/4 का मान कितना होता है? 9 × 10 की पावर 9। और ये जो है ये आता कहाँ से? कूलाम के नियम में जब लिखते हैं ना फार्मूला, F बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, तो वहां पे जो 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो होता है उसको हम लोग K मान लेते हैं कांस्टेंट, उसकी वैल्यू जो रखते हैं, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। लेकिन वहां पे बच्चे को पता नहीं होता कि ये कैसे आता है, ठीक, वही यहाँ पे पूछा गया है। और बायो-सेवर्ट के नियम में पूछा जाता है, ये जब बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ा जाता है तो वहां पे ये आता है म्यू जीरो बटे 4 पाई। लेकिन न्यूमेरिकल में हम लोग क्या करते हैं? न्यूमेरिकल में हम लोग म्यू जीरो बराबर ये ले लेते हैं, म्यू जीरो बराबर 4 पाई गुणे 10 की पावर -7, ये यूज करते हैं। या कहीं कहीं पे पता है क्या होता है? म्यू जीरो बटे में 2 आ जाता है, म्यू जीरो बटे 2 पाई नीचे आ जाता है, और यहाँ पे साथ में 2 जोड़ देते हैं, 2 × 10 की पावर -7। तो जैसा भाई आपका सवाल होगा उसी प्रकार से पूछा जाता है। और इसको सी भी कहते हैं। तो पहले हम लोग इसको सिद्ध करते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखो, सबसे पहले आपको समझना यह है कि 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो का मान ये आया कैसे। देखो, 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/4, पाई का मान आपको पता है 3.14 होता है, तो 4 × 3.14 गुणे एप्सिलॉन जीरो का मान हमें बताया है कितना रखना है, तो 8.85 गुणे 10 की पावर -12, हमने ये वैल्यू पुट कर दी। इतना समझ गए? अब पॉइंट के बाद 2 संख्या यहाँ पे है, पॉइंट के बाद 2 संख्या यहाँ पे है, तो पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाया, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाया। क्लियर हो गया इतना? अब क्या करना है? 4 जीरो ऊपर है, 10 की पावर -12 नीचे था, जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। इतना तो आपको पता ही होगा भाई, बेसिक है, ये इंटर की फिजिक्स पढ़ रहे हो। माइनस का नीचे था, ऊपर गया प्लस का हो गया। और अब इसकी गुणा करा लेते हैं नीचे, 4 × 314 गुणे 885। जब इसकी गुणा कराएंगे ना तो आ जाएगा, ये आएगी संख्या 11 11 56 जीरो, ठीक, बहुत बड़ी संख्या आएगी। तो ये जीरो हमने एक कैंसिल कर दिया। इतना क्लियर हो गया? जब इतना हो गया उसके बाद हमने क्या किया, क्योंकि हमें पता है कि हमें इतना सिद्ध करना है, तो 12 में से 3 जीरो हमने इसको दे दिए। उधार दे देते हैं भाई, इसको 9 जीरो थे, 9 जीरो से हमने 3 जीरो इसको दे दिए। तो यहाँ पे कितने? 3 थे पहले से, और 3 इसने इससे उधार ले लिए, तो 3 3 6 जीरो हो गए। तो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 6 जीरो हो गए। क्योंकि जब हम भाग करेंगे ना तो नीचे 6 संख्याएं थी, ऊपर 7 होनी चाहिए, 6 होंगी, छोटा नंबर होगा तो फिर 0 दशमलव में आएगा।
तो अब जब इससे हम इसको भाग करेंगे ना तो 8.9963 गुणे 10 की पावर 9, 9 तो हमने पहले ही बना लिया, तो 8.99 मतलब लगभग में ये कितना है, 9 के बराबर है। तो इसको हमने मान लिया है 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू। लेकिन एप्सिलॉन 0 की वैल्यू ये 8.85 गुणे 10 की पावर 12 फैराड पर मीटर, इसके और भी मात्रक होते हैं, वो सब आपको बाद में बताएंगे किस प्रकार से आता है। ठीक है, उसका मात्रक निकालना, बीमा और मात्रक भी इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये हो गया 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये हो गया 1/4 पे एप्सिलॉन 0 की वैल्यू, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान समझ गए होगे। अब दूसरे वाले पे आ जाते हैं, इसको देख लो भाई। इसमें दिया है 1/√, एप्सिलॉन 0 म्यू 0 का मान बताना है। ठीक, म्यू 0 पहले लिखो, एप्सिलॉन 0 कोई बात नहीं है। 1/8.85 अभी पता है आपको, दे ही रखा है, गुणे 10 की पावर -12। म्यू 0 का मान पता है 4 पाई गुणे 10 की पावर -7। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 8.85 गुणे 10 की पावर -12, 4 3.14 गुणे 10 की पावर -7, इसकी अभी गुणा हमने की थी, यहीं पे देखो ये गुणा कर रखी है, तो ये आएगा 11। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 0.2 यहाँ पे और 2 के बाद यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, ये पॉइंट हटा के ऊपर कर लिया, ये स्क्वायर रूट में है ना, स्क्वायर रूट में तो हमने यहीं पे पॉइंट लगा लिया, 2 के बाद 2 के बाद 4 के बाद, तो 4 के बाद लगा लिया, तो आएगी संख्या वही, देखो संख्या वही लिखी, लेकिन 4 के बाद हमने दशमलव लगाया, गुणे 10 की पावर -19, 12 है माइनस का और ये -7 है, तो 12 और 7 कितना हो गया, 19। समझ गए होगे इतना। अब जब 12 7 19 माइनस का है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिख लिया 11/11, क्योंकि देखो 3 संख्याओं के बाद इधर 4 संख्याओं के बाद था, 3 संख्याएं इधर बच रही थी, हमने क्या किया, एक संख्या इधर और बढ़ा लिया, 1 0, 19 था, 1 0 नीचे ले जाएंगे तो 18 बचेगा, वो 0 यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 11/11। क्योंकि हमें छोटा नंबर बनाना है, तभी तो इसका स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। तो ये जो 11 है, 11 भाई किसके पास में है, 9 के पास में है, 9 से ज्यादा है और 16 से कम है, तो 3 या 9 होता है, तो 3.3 समथिंग में हमने लिख लिया है। समथिंग में लिखेंगे तभी काम चलेगा, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू निकालते रहेंगे, फिर कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। 3.3 हमने लिख लिया, और 10 की पावर माइनस का 18 था, तो यहाँ पे हम लिख दिया 10 की पावर -9, 18 पावर में अंदर था, बाहर आएगा -9। अब इसका पॉइंट 1 हटाया, 1 0 ऊपर बढ़ गया, तो कितना हो गया 10। अब फिर यहाँ पे 10 की पावर 9 है, और यहाँ पे नीचे क्या बचा, 33 बचा, तो हमने फिर इससे 1 0 यहाँ पे इसको उधार दे दिया, 10 था 100 हो गया, 10 की पावर यहाँ पे बचा 8, नीचे बचा 33, 3 अब 33 से 100 को भाग करेंगे तो फिर आएगा 3.03, और गुणे 10 की पावर कितना दिया है 8, 3.03 गुणे 10 की पावर 8 दिया है, तो ये कितना हो गया, 3 के लगभग बराबर होगा। 3.03 मतलब आगे की वैल्यू बहुत ही छोटी है, समथिंग में हमने मान लिया, इसका लगभग में मान कितना हो गया 3, तो 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये सी का मान होता है। ये होते प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10 की पावर 8, तो यही आ गया 3 गुणे 10 की पावर 8, यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया, ये भी सिद्ध हो गया था। इसको हिंदी में अगर लिखना चाहते तो इति सिद्धम लिखते हैं, जैसे हम लोग मैथ में नहीं हाई स्कूल में लिखते थे, या इंटर में जो मैथ वाले होंगे, और इंग्लिश में अगर लिखना तो प्रूव्ड, जो हमें सिद्ध करना था। लेकिन ये होता क्या है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि म्यू 0 एप्सिलॉन 0 को बताना है, तो म्यू 0 एप्सिलॉन 0 मैंने देखो यहाँ पे लिखा है कि ये जो वैल्यू आई थी आपकी भाई, यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू आई थी ना, ये वाली, ये जो वैल्यू आई है, इसको हम लिख सकते हैं 1/√, के अंदर म्यू 0 एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन 0 म्यू 0 बराबर सी, क्योंकि सी क्या होता है, यही तो वैल्यू होती है, प्रकाश की चाल तो होती है। जब प्रकाश की चाल ये आ गई, जब इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ना, वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1/μ0 एप्सिलॉन 0 बराबर सी स्क्वायर हो जाएगा। और जब ये सी स्क्वायर हुआ, तो इसी को हम प्रकाश की चाल भी कहते हैं, तो इसको नीचे भेज दिया, तो म्यू 0 एप्सिलॉन 0 बराबर हो गया 1/c²। यही होता है म्यू 0 तथा एप्सिलॉन 0 में संबंध, अगर आपसे ये पूछा जाए। और अगर यहाँ पे ये ना दिया होता ना कि इनका प्रयोग करके हमें ये लगाना है, तो हम लोग एक बहुत ही सिंपल तरीका ये भी जानते थे, कूलाम के नियम से इसकी वैल्यू लिख देते, ये देखो मैंने समीकरण 1 लिखा है, और बायो-सैवर्ट के नियम से इसकी वैल्यू लिख देते, समीकरण 1 से समीकरण 2 को भाग कर देते। यहाँ से हम लोग क्या करते, समीकरण 1 और 2 से भाग करते, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ये ला सकते थे, म्यू 0 एप्सिलॉन 0 बराबर 1/c²। और इसी को मतलब 1/c² का मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू 3 गुणे 10 की पावर 8, ये ला सकते थे, ये वाली सी की वैल्यू। लेकिन हमें वो कह रहा था कि हमें भाई म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 का मान रख के लाना है, तो हम इससे बता दिए हैं। अगले वीडियो में क्या होगा, अगले वीडियो हम लोग म्यू 0 एप्सिलॉन 0 को डिटेल से पढ़ेंगे, मात्रक, मान, विमा, और इसको भी सिद्ध करेंगे एक बार ये वाला।
इसमें संबंध निकालेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका 3 से 4 नंबर पक्का हो जाता है। ये 2 नंबर का पूछा था, देखो हो सकता है 1 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, या 4 नंबर में भी आपका ये दे सकता है। पूरा मान पूछेगा कि म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो किसे कहते हैं, इसका मान मात्रा की बीमा लिखो और इसके बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो ये हो जाएगा डिटेल। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इंटर की फिजिक्स का टॉपिक है ये, मतलब पहला वीडियो है जो इंटर से रिलेटेड। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें वो हाई स्कूल के भी कुछ प्रश्न, जिसमें आवेश और धारा वाले क्वेश्चन थे, इलेक्ट्रॉनिक संख्या वाला, तो हाई स्कूल में भी और इंटर में भी। तो इंटर का ये था। मैथ्स के वीडियो तो आपको हाई स्कूल के लगभग मिल ही रहे हैं। तो इंटर के फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको कराते रहेंगे ऐसे ही, ठीक है, क्योंकि एक दिन का गैप है। आपको अब इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है, ये नहीं कि पूरा डिटेल से। तो थ्योरी आप लोग याद करते रहेंगे, बाकी न्यूमेरिकल जो आपके हैं और डेरिवेशन वो आपको हम बताएंगे, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको हम लिख देंगे, उनको तैयार कर लेंगे आप, ठीक है। तो बाकी ये वाला आप क्वेश्चन देखेंगे और इसको बताएंगे ये समझ में आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर नहीं आता तो फिर से एक बार इसकी कोशिश करेंगे आपको समझाने की, और कोई क्वेश्चन आपका अगर हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेंगे और लिखेंगे इसको। धन्यवाद।